हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो यूपीएससी का जो असिस्टेंट का फॉर्म है वो ऑनलाइन आ चुका है। अब अपना जो फॉर्म है वो भर पाएंगे ऑनलाइन। अच्छा, जो डेट है वो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की वो है 5 से लेके 5 मार्च से लेके और 25 मार्च तक है। उसके बाद आपके लिए एक वीक के लिए जो है विंडो ओपन रहेगी, वो करेक्शन विंडो रहेगी। अच्छा, जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी वैकेंसी कितनी है, हमारी करेक्शन की विंडो कब तक रहेगी, एग्ज़ाम की डेट क्या होगी, फ़ीस कितनी है, एज इस बार रिलैक्सेशन कुछ है या नहीं है, हमारे जो फिज़िकल स्टैंडर्ड्स है वो क्या रहेंगे और जो हमारी एलिजिबिलिटी है वो कैसे डिसाइड की जाएगी। देखो, सबसे पहले तो आप जो है वो ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएट होंगे तो ही आप एलिजिबल रहेंगे इसमें। सबसे पहले आपको अप्लाई कैसे करना है फॉर्म। फॉर्म के लिए जो ऑनलाइन वेबसाइट है यूपीएससी की, वो मैं अभी फॉर्म भरना कैसे है वो भी दिखा दूंगा आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे। अच्छा, जो ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना है आपको, जैसे ओटीआर रजिस्ट्रेशन आपको करना कैसे है कि भाई आपको अपना नाम, आप मेल है फीमेल है, माइनॉरिटी स्टेटस देना है आपको, 10th आपने क्लियर कर रखी है, 12th कर रखी है। अच्छा, एज पर ग्रेजुएशन नेम क्या है आपका, मदर नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, ये सब आप डालेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने यूपीएससी में इससे पहले कभी अप्लाई किया होगा तो ये सब करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली लॉगिन करेंगे तो हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जब हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया जाएगा तो उसके बाद हमें कैसे एग्ज़ाम वगैरह दिया जाएगा। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो होगा 3rd ऑफ अगस्त, है ना। 3/8 को जो है वो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। आपके जो मार्क्स हैं वो नेगेटिव पेपर रहेगा, है ना, मतलब कि आपको नेगेटिव मार्क्स दिए जाएंगे अगर आपका क्वेश्चन गलत होगा तो। आपकी ओम मार्क शीट कैसे भरनी है उसके लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, वो तो सबको मालूम ही होगा कि ओम मार्क शीट कैसे भरनी होती है हमें। आपको वहाँ पे मोबाइल फ़ोन बैन रहेगा, ये सब चीज़ें हम बाद में करेंगे। हम जो मेन चीज़ है वो डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है वो कितनी है। हमारी जो वैकेंसीज़ हैं वो 357 है, 357 ये रहा। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 357 है। अब की बार सीआरपीएफ में थोड़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ है, 200 प्लस है। तो ये टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है आपकी, है ना, कि हमारी टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है। इसमें मैं एक बार एक को मोटा मोटी हिसाब बता देता हूँ भाई। जो वैकेंसीज़ हैं वो 357 है। जो फॉर्म डेट है वो 5/3 से लेके 25/3 तक है। एग्ज़ाम की डेट 3rd ऑफ अगस्त है। इसमें जो फिज़िकल स्टैंडर्ड्स है वो कैसे रहेंगे, जो मेल है उसका ये है और फीमेल का ये रहा। मेल की हाइट होनी चाहिए 165, फीमेल की होनी चाहिए 157, चेस्ट 81 83 2 इंच आपको फुलानी, ये नहीं होगा चेस्ट का, फीमेल्स में एलिजिबिलिटी कोई क्राइटेरिया नहीं है। उसके बाद 100 मीटर रनिंग होगी। वो आपको मेल को करनी है 16 सेकंड में, फीमेल को करनी है 18 सेकंड में। 800 मीटर जो रनिंग रहेगी वो आपको करनी है 3 मिनट्स 45 सेकंड, फीमेल को करनी है 4 मिनट 45 सेकंड्स। लॉन्ग जंप जो रहेगी वो मेल की रहेगी 3.5 और फीमेल की रहेगी 3, और शॉर्ट पुट जो है वो 4.5 मीटर, राइट। तो ये थे हमारे फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो असिस्टेंट कमांडेंट के हैं। अब हम पूरे नोटिफिकेशन को गो थ्रू कर लेते हैं। एज जो रिलैक्सेशन है वो मिलेगा SC ST OBC इन तीनों को मिलेगा। OBC को 3, SC ST को 5 साल मिलता है हर जगह, ठीक है। इसके बाद जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड हो जाएगा, तब आपको अब मालूम है आपका GD राउंड जो PI राउंड होता है वो होगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद आप ज्वाइन कर पाएंगे। ये सब होने के बाद हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, नोटिफिकेशन में जो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता ही दी हैं। अब हम डायरेक्टली चलते हैं वेबसाइट पे फॉर्म भरने के लिए, राइट। अब हम फॉर्म भरते हैं यहाँ से, राइट। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप डायरेक्टली इस पेज पे आएंगे, मैंने लिंक नीचे दे रखा है, आप डायरेक्टली लिंक खोल पाएंगे। आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। 80% स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा, नहीं कर रखा होगा तो मैं रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस भी बता देता हूँ। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो वेरिफिकेशन आपका होगा, अगर ठीक है। उसके बाद आपको आपका मेल आईडी OTP डालने के बाद जब आप आगे चलेंगे, वेरिफिकेशन कोड, ठीक है। अच्छा, वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद आप लॉगिन कर पाएंगे और अपना फॉर्म जो है वो भर पाएंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उस सिचुएशन में देखिए, आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो आपको अपने बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। नेम, फादर नेम,
आपका जो मोबाइल नंबर है, एज, मदर्स नेम और जो 10th के हिसाब से उसके हिसाब से आपका जो नेम रहेगा वही रहेगा मैट्रिकुलेशन के हिसाब से। फिर आपकी जीमेल आईडी, ये सब डिटेल भरने के बाद आपका फ़ोन नंबर, तो आप जो है वो रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो आप फॉर्म भर लेना। अगर किसी बच्चे को फॉर्म भरने में दिक्कत आए तो नीचे मैंने लिंक दिया है अभी फॉर्म भरने का कि फॉर्म कैसे भरना है। ये बेसिक डिटेल्स थी, ये हमने एक बार चेक कर ली, जो हमारा फॉर्म की लगभग सारी इन्फॉर्मेशन हमने देख ली है। आपका एग्ज़ाम अभी 5 महीने हैं पूरे, तो आप अपनी तैयारी रखिएगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।